अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सिलसिला चल रहा है जिसमें हम मुख्तलिफ सीरीज़ में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो बताते चल रहे हैं। और मेरा जो एक प्रोसीजर है, जो चीज़ें पढ़ाने का तरीका है या चीज़ें कराने का तरीका है, वो हमेशा से ये रहा है कि मैं थीम वाइज चीज़ें जो है वो प्रेफर करता हूँ कि आप एक थीम को पकड़ें और उस थीम को पकड़ के आप जो है उसमें से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, क्योंकि अगर आप पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, जीके की किसी भी तरह के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि 15 से 20 टोटल करंट अफेयर्स के थीम होते हैं। उन थीम्स को अगर आप पकड़ लें और उन थीम्स की फिर डेवलपमेंट्स को आप उन 4-5 सालों में ट्रेस करें, तो आपके लिए ज़रा चीज़ें करना आसान होगा और आप 80 to 85% ऑफ द करंट अफेयर्स को एज कर सकोगे। 90% तक आप चले जाते हो। रेस्ट इज़ योर प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप डेट वाइज चीज़ें चला रहे हो और डेट वाइज चीज़ें फॉलो करना इज़ नेसेसरी, लेकिन उसमें फिर क्रैमिंग करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह थीम वाइज चीज़ों को ग्रैब करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। और अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि अनाउंसमेंट थी कि जो स्टूडेंट्स इनरोल होना चाहते हैं क्रैश कोर्स के लिए, तो कल हमारी कॉस्मोस के प्लेटफॉर्म से जो है पहली डेमो सेशन होगा रात 9 बजे। तो जो भी इनरोल होना चाहते हैं वो, अगेन नंबर विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें एडमिन से, और जो भी डेमो के हवाले से डिटेल्स और उसके अलावा सेशन की जो भी डिटेल्स फर्दर हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये क्विक ट्रैक होगा फॉर 11 डेज में। हम रिगरस तरीके से जो है चीज़ें, जो मेन थीम्स हैं जीके के, वो कवर कर रहे होंगे। और इसके अलावा बाकी मटेरियल भी जो स्टूडेंट्स रोल होंगे उनको बाद में गाहे बगाए उस ग्रुप में मिलता रहेगा आफ्टर द सेशन भी एज वेल। हमारी कमिटमेंट ये आगे भी चलेगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जो आज का थीम करंट अफेयर्स के हवाले से मैंने सुना था, एक चूज़ किया था, वो ये था। तो एक तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपने कैबिनेट के पोर्टफोलियोज देखने होते हैं। तो कैबिनेट के पोर्टफोलियोज हम एक वीडियो पहले ही आपको जो है चैनल पे मौजूद है करंट अफेयर की सीरीज में, और उसका लिंक भी इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कैबिनेट के पोर्टफोलियोज दिए गए हैं। इस तरह से इन्वेस्टर्स एक वीडियो में डिस्कस किए थे, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा इसी की डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम अपॉइंटमेंट्स अदर देन जो आपकी कैबिनेट होती है और कैबिनेट के अलावा आपके इन्वेस्टर्स, इनको छोड़ के जो और अपॉइंटमेंट्स, हमारी डोमेस्टिक अपॉइंटमेंट्स को लेकर बात होती है, जैसे मुख्तलिफ इदारे होते हैं। DGFIA कौन है जी, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, अच्छा जी चीफ इलेक्शन कमीशन ये कितनवां चीफ इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उनको आज हम थोड़ा सा इस वीडियो में, लेक्चर में कोशिश करेंगे कि उनको कवर कर सकें। तो उन एमसीक्यूज को पकड़ के फिर आपने जो उनमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना वो इस नॉलेज तक नहीं रहता, वो कहता है मैं इसमें क्या एडिशन कर सकता हूँ, तो आपने जो एडिशन करनी है वो भी आप साथ साथ करके, तो आपके नोट्स एक ही दफ़ा में तैयार हो जाते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का फिर ज़रा स्ट्रक्चर देखना हो, स्टूडेंट उसको थोड़ा सा एक ही 2-3 लाइनें अपनी एक्स्ट्रा और निकाल के सर्च कर लो, तो वो ज़रा आपके नोट्स और भी अच्छे तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मेरा यहाँ मकसद है अपॉइंटमेंट्स के हवाले से आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है कोई टेस्ट तैयार कर रहे हो, तो आपके लिए और एक इंपॉर्टेंट है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जो पहला एमसीक्यू है, इट्स क्वाइट सिंपल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के कौन है? जनरल आसिम मुनीर है। ठीक है, और ये 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान है। आप आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसका ओहदा जो था वो 1972 में क्रिएट हुआ था। उससे पहले CNC होता था, कमांडर इन चीफ। ठीक है, उससे पहले CNC का ओहदा होता था। तो 1972 में ये फर्स्ट टाइम ये ओहदा क्रिएट हुआ था, और जो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जनरल टिक्का खान थे। अब देखें, ये तो पता होगा आपको। अब ये डिटेल्स 11 COS है। ठीक है, ये बताने का मकसद ये है कि आपने चीज़ों को किस तरह से ट्रेस डाउन करना है। ऑफिस ऑफ COS कब क्रिएट किया गया? 1972 में। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? जनरल टिक्का खान। ठीक है। लॉन्गेस्ट टेन्योर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का किसका था? सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बने थे जनरल जियाउल हक, उनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था, और वो कब से कब तक था? 1 मार्च 1976 टू 17 अगस्त 98। अब एग्जामिनर हो सकता है आपसे पूछ ले लॉन्गेस्ट टेन्योर किस आर्मी चीफ का था, आप वो भी आपके पास इसमें कवर हो गया। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछ ले, वो भी कवर हो गया। और करंट तो वैसे ही पता होता है। अब करंट आर्मी चीफ का नाम तो सबको पता है, लेकिन ये पता होना कि वो कितनवें आर्मी चीफ हैं, ये शायद मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ना पता हो। तो वो आपने यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कवर हो गया होगा। देन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बेसिकली डायरेक्टली रिपोर्टेबल तो होता है टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, और उसके जो नीचे तीनों आर्मी चीफ्स होते हैं, तीनों फोर्सेस के जो चीफ्स होते हैं वो उसको रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। ऑर्गेनोग्राम होता है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उसके नीचे आर्मी चीफ के साथ, उसके साथ नेवल चीफ, नेवल चीफ के साथ एयर चीफ, और पर ज्वाइंट चीफ एंड ज्वाइंट चीफ इज रिपोर्टिंग टू द एग्जेक्टिव हेड। तो अब आपका जो जॉइंट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं। और ये कब से ऑफिस में? 27 नवंबर 2022 से 27 नवंबर 2022 से जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इज इन ऑफिस। ये कौन है? करंट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है। देन करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हैं
वो एडमिरल नवीद अशरफ हैं, और ये 23rd चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने नेवल स्टाफ हैं, 23rd चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। देन करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु हैं, और ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उनका नाम क्या है। उनका नाम है जी जनरल जही एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु। एडमिरल इज फॉर द नेवी, एयर चीफ मार्शल इज फॉर द एयरफोर्स, एंड जनरल इज फॉर द आर्मी। करंट चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वो है हमारे सुल्तान सिकंदर राजा साहब, और ये 21st चीफ है। ठीक है। और अब चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के तहत आप उसको अपॉइंट करते हैं, तो अब वो एक्स्ट्रा नॉलेज आप सुन लें, वो आर्टिकल 213 होता है। इलेक्शन कमीशन को कौन सा आर्टिकल डील करता है, वो आर्टिकल 218 करता है। कल की वीडियो में हमने जो सॉल्व पेपर डिस्कस किया था उसके अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी। तो फर्स्ट चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? एफ एम खान थे। फर्स्ट चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थे एफ एम खान, और वो कब से कब तक थे? 1956 से 62। तो फर्स्ट चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन जो थे वो एफ एम खान थे। ठीक है। वो 1956 से 62 तक थे। और पाकिस्तान के करंट जो सुल्तान सिकंदर राजा हैं, ये कितने हैं? ये 21st चीफ हैं। और फर्स्ट चीफ जो एफ एम खान फतेह मोहम्मद खान 1956 से 62 तक थे। और चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का किस आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है? तो वो है जी 213। तो यहाँ से हो सकता है आपको इस तरह से चीज़ें आपको करनी है ताकि आपकी चीज़ों में क्लैरिटी हो, वेगनेस ना हो। आप उसको टू द पॉइंट, जिस तरह से आप उसको एग्जामिनर चाह रहा है आप उसको कर सकें, और वो किसी भी डोमेन में चला जाए तो वो कर सके। मेरा ये मानना है कि अच्छा जो स्टूडेंट होता है जब वो पास्ट पेपर्स भी कर रहा होता है ना, तो उस पास्ट पेपर में वो देखता है कि एमसीक्यू क्या आया है और उस एमसीक्यू से क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है। सो इन दिस वे, इस तरह से जो एक स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, वो चीज़ें हमेशा लेकर चल रहा होता है। देन करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एफआईए। एफआईए के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? अहमद इसहाक जहांगीर। ठीक है, इज पीएसपी ऑफिसर। ये डीजीएफआईए हैं। ये कितने डीजीएफआईए हैं? 43rd डीजीएफआईए हैं। अब फर्स्ट जो डीजीएफआईए वो आपसे पूछा जा सकता है, तो फर्स्ट डीजीएफआईए वाज एम वाई औरंगजेब। वो फर्स्ट डीजीएफआईए थे। ये कितने हैं? 43rd हैं। अब तीन तरह से एंगल वो पूछ सकता है, भाई करंट डीजीएफआईए बताओ। अहमद इसहाक जहांगीर। इसने रिप्लेस किसको किया था? वो यूनस भट्ट आ जाता है। ठीक है। 43rd डीजीएफआईए जो है वो कौन है? वो अभी जो करंट डीजीएफआई है वो कौन है? वो अहमद इसाक जहांगीर है। फर्स्ट डीजीएफआई है कौन था? एम वाई औरंगजेब था। ठीक है। तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। अब इसमें एडिशन क्या कर सकता है एक स्टूडेंट? वो ये कर सकता है कि अहमद इसाक जहांगीर साहब ने ऑफिस कब संभाला था, तो वो आप एक चीज ऐड कर लो ताकि आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें चीजें सादी साथ साथ आपकी सीधी होती जा रही हो। करंट जो डीजी आई बी हैं वो है फवाद असदुल्ला खान, और ये है 19 चीफ, और ये कब से हैं? 2022 से ऑफिस में है। ठीक है। देन आईजी इस्लामाबाद पुलिस सैयद अली नासिर रिजवी। सईद अली नासिर रिजवी इज द आईजी इस्लामाबाद पुलिस। आईजी पंजाब पुलिस काफ़ी फेमस, इनका न्यूज़ में भी आते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में। इनिशिएटिव्स भी कुछ इन्होंने लिए हैं ऐसे कि जिस वजह से ये थोड़ा काफ़ी वोकल है। फिर पंजाब पुलिस की ब्रांडिंग पे काफ़ी काम करने की वजह से, तो ये कुछ चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन द लाइम लाइट है, तो ये याद रसी हो जाता है। आईजी पंजाब पुलिस इज डॉक्टर उस्मान अनवर। देन आईजी केपीके पुलिस इज मिस्टर अख्तर हयात खान। ठीक है। और देन आईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस इज मिस्टर सलमान चौधरी। ठीक है। तो ये चार आईजीज। अच्छा। देन आईजी सिंध पुलिस, आई थिंक सो आईडी ख्वाजा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इज मंसूर अवान, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बेसिकली स्टेट ऑफ पाकिस्तान का लीगल कौंसल होता है, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मामलात और वकालत में वो चीज़ें कर रहा होता है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान है। और अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसकी अपॉइंटिंग प्रोसीजर और तमाम मामला चलते हैं? वो है जी आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है 26 अक्टूबर 2024 से, ये ऑफिस में है। ठीक है। देन करंट चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस आमिर फारूक। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट हैं जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। इससे पहले मोहम्मद इब्राहिम खान थे, अब जो हैं जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम। ठीक है।
चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट है आलिया नीलम। देन चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट है जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़। और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट है जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी। सो दिस इज वॉज ऑल फ्रॉम द टुडे फॉर द अपॉइंटमेंट्स। अगेन अनाउंसमेंट है कि जो स्टूडेंट्स इनरोल होना चाहते हैं, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफ द एडमिन वुड बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, वो कांटेक्ट कर लें। और कल से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। कल वुड बी द फर्स्ट डेमो सेशन। और टोटल ये क्रैश सेशन है और बड़ा फास्ट ट्रैक पे आपको चीज़ें करवाई जाएंगी, तो आपके लिए तमाम पेपर्स में बेनिफिशियल होने जा रहा है। सो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और वो ज्वाइन करें। और उसके बाद बाकी उसके लिए काफ़ी लिमिटेड हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। तो बाकी आपका वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उससे नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर की जो बाकी मैंने दो थीम्स डिस्कस किए थे वो भी मैं वीडियो उसको लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो चलें जी, आज के लिए इतना ही था। एंड होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।